हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोडेक्स एडू पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यहां सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए, आपको सीधा मैं अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, आज का चैप्टर है हमारा मैथ ऑपरेशन। मैं आपको बताऊंगा पीएचपी में मैथ ऑपरेशन क्या होता है और इसके कुछ फंक्शंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से इसके। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा हमारा आज का टॉपिक है पीएचपी मैथ ऑपरेशंस। तो चलिए हम इसे पहले देखते हैं कि मैथ ऑपरेशंस होता क्या है। यहाँ पे हमारा टॉपिक है मैथ और यहाँ पे देखेंगे हम फर्स्ट लाइन में पीएचपी हैज़ सेट ऑफ मैच फंक्शन PHP has a set of math functions that allow you to perform mathematical tasks on numbers। ठीक है, इसका कहने का मतलब है ये जो है मैथ का एक फंक्शन है। इसके मैथ का फंक्शन जो है एक तरह का सेट है, बिल्कुल पूरे मैथमेटिक्स जो जितने भी फॉर्मूला होती है उस टाइप में। ठीक है, दैट अलाउ टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क ऑन नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैथ के कुछ फंक्शंस हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, पहला है पाई फंक्शन। पाई का नाम आपने सुना होगा, अगर मैथ आपने पढ़ा होगा 11-12 में, तो वहाँ पे आपको पाई का फॉर्मूला आपको होता है 3.14 करके। तो उस टाइप का मैथमेटिकल फार्मूला हमें पीएचपी में भी यूज होता है डाटा को गेट करने के लिए, या बहुत सारे ऐसे हमें कुछ करना होता है पीएचपी में, उसके लिए हम ये सब फंक्शन का यूज करते हैं। सेकंड है हमारा मीन एंड मैक्स फंक्शन, मिनिमम और मैक्सिमम, लोएस्ट टू हाईएस्ट फंक्शन। ठीक है, थर्ड है अपना ABS फंक्शन। ABS कहने का मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, चौथा है अपना SQRT फंक्शन। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अपना राउंड फंक्शन। ठीक है, और लास्ट है अपना रैंडम नंबर्स। मैं एक एक करके आपको इसमें बताता हूँ, इसके साथ मैं एग्जांपल भी आपको बताऊँगा। वीडियो में आप बने रहिए, मैं इसमें सब कुछ आपको लाइव करके दिखाऊंगा ये किस तरह से वर्क करता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएचपी पाई फंक्शन से। यहाँ पे देखिए पीएचपी पाई फंक्शन में द पाई फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ पाई। पाई का जो फॉर्मूला होता है उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, कोड में पीएचपी टैग स्टार्ट करना है, इक्को हमने करना है पाई फंक्शन को, ऑटोमेटिक रिजल्ट वो आएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा वहाँ पे एडिटर में करके, तो आपको क्लियर हो जाएगी। सेकंड है अपना मीन एंड मैक्स फंक्शंस। इसमें अपना पॉइंट द मीन एंड मैक्स फंक्शंस कैन बी यूज टू फाइंड द लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट। जो भी हम इक्को में लिस्ट करवाएंगे, कोई भी वैल्यू हम लिस्ट करवाएंगे, उसमें ये फाइंड करेगा हमारा जो भी हम फंक्शन यूज करेंगे मीन या मैक्स, उसमें हमारा उसके अकॉर्डिंग, मीन के अकॉर्डिंग लोएस्ट वैल्यू और मैक्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट वैल्यू हमारा फाइंड करके वो हमें आउटपुट देगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने लिया हुआ है इक्को मीन फंक्शन हमने चलाया 0150, 30, 20। इसमें हम माइनस और प्लस दोनों में वैल्यू लिए हुए हैं। यहाँ पे हमने मीन का फंक्शन चलाया है, तो इसमें सबसे मिनिमम आएगा -200। ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको लगता होगा इसमें कि मिनिमम वैल्यू आपका ये है, तो हमारा रिजल्ट ये शो करेगा। ठीक है, और इसमें मैक्स में सेम ये हमने वैल्यू लिया हुआ, और मैक्स में हमारा 150 आएगा। तो इसको मैं आपको एक बार लाइव करके दिखाऊँगा वहाँ पर बना के, तो आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है अपना ABS फंक्शन। ABS एब्सोल्यूट फंक्शन। द एब्सोल्यूट फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है इक्को में एब्सोल्यूट फंक्शन हमने यहाँ पे रन किया, और यहाँ पे हमने डाटा लिया हुआ है, वैल्यू लिया हुआ है -6.7। ठीक है, तो इसमें ये एब्सोल्यूट फंक्शन में हमें ये रिटर्न करके देगा वैल्यू ऑफ नंबर। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको एग्जांपल तो लाइव करके दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है अपना SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, द स्क्वायर रूट फंक्शन रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। ठीक है, ये हमें रिटर्न करेगा उस नंबर में से स्क्वायर रूट।
ठीक है। जैसे हम ले लेंगे 64 का स्क्वायर रूट आएगा 0 का। यहाँ पे हमने देखिए एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्को और स्क्वायर रूट में हमने 64 लिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर वैल्यू हमें निकाल के देगा कि ये किसका 64 किसका स्क्वायर है। ठीक है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमने लिया हुआ है इक्को SQRT 0 और यहाँ पे 1। ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं लाइव करूंगा, वहाँ पे आप देखिएगा कि इस चीज़ का स्क्वायर क्या आता है और ये किस तरह से डिफरेंस आपको पता चलेगा। 64 में तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे, 9 में हम आसानी से फाइंड कर लेंगे, बट 0 और 1 में हमें कन्फ्यूजन है। तो हम इस कन्फ्यूजन को आपको लाइव जब करूँगा उस समय आपको दिखाऊँगा कि क्या इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम राउंड फंक्शंस की ओर। यहाँ पे हम द राउंड फंक्शन राउंड्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है। इसमें जो फ्लोट का पॉइंट होता है, जैसे फ्लोट में पॉइंट जो हम लेते हैं जैसे कीवर्ड में अपना होता है पॉइंट का वैल्यू, उस टाइप में तो फ्लोट पॉइंट नंबर में सबसे नियरेस्ट इंटीजर ढूंढता है, सबसे नज़दीक का इंटीजर इसमें ढूंढेगा और वो हमें राउंड फंक्शन में रिजल्ट शो करेगा। इसका भी एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसका भी एग्जांपल आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से वर्क करता है। जैसे यहाँ पे देखिए इक्को में हमने राउंड फंक्शन चलाया, ब्रैकेट में हमने 0.60 लिया हुआ है, एक में हमने 0.50 लिया हुआ है, एक में हमने 0.49, ऐसे करके हमने 5 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं जो माइनस में भी है वैल्यू और प्लस में भी है। ठीक है। तो जब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊंगा उस समय आपको क्लियर हो जाएगी कि ये क्या मीन्स है इसका। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा रैंडम नंबर की ओर। ठीक है। द रैंड फंक्शन, रैंड नंबर फंक्शन, रैंड मतलब रैंडम नंबर फंक्शन। ठीक है। द रैंड फंक्शन जनरेट्स अ रैंडम नंबर, ये ऑटोमेटिक रैंडम नंबर जनरेट करता है कोई भी। जैसे हम ये फंक्शन लिखेंगे, जब भी हम इसको इक्को करवाएंगे ये ऑटोमेटिक हर बार जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हर बार हमारा नया नंबर हमें जनरेट करके देगा। बट हाँ, इसके बीच में अगर रैंड फंक्शन के बीच में हमने कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ है 10 और 100। ठीक है। तो इस बीच का ओनली सिर्फ हमें इस बीच का हमें रैंडम फंक्शन है वो निकाल के देगा हर बार जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब सीधा लाइव करके दिखाता हूँ कोड कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए हम अपने फाइल में चलते हैं, एडिटर में चलते हैं और ब्राउज़र पे चेक करते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे आप देखिएगा हम यहाँ पे लोकल फाइल में आ गए हैं, लोकल डिस्क सी में जैम्प के अंदर htdocs के अंदर हम जिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। जिस पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है वो है हमारा, जिस पे मैं आपको बता रहा हूँ वो है लर्न PHP फोल्डर। इसके अंदर हम आपको सारे कोड करके बता रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने एक लिया हुआ है maths.php का एक फाइल लिया हुआ है, यहाँ पे हमने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है। इसको राइट क्लिक करके हम नोटपैड++ में ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हम आ गए नोटपैड++ में और यहाँ पे हमने PHP का टैग स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप कमेंट में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कमेंट में शो किया हुआ है पाई फंक्शन। ठीक है। यहाँ पे पाई फंक्शन हमें इक्को करके देगा कि ये पाई का वैल्यू क्या आता है, क्या इसका फॉर्मूला है, वो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे चेक करके दिखाएगा। तो हम इसे सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं कि ये क्या हमें रिजल्ट देगा। बट ब्राउज़र में जाने से पहले मैं अपने जैम्प सर्वर को स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है। अपाचे और MySQL मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं और इसको हम ब्राउज़र में चलते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं ये क्या आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपने लोकल होस्ट और लर्न PHP फोल्डर से हमने यहाँ पे अपना ओपन कर लिया जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें। यहाँ पे आप देखिएगा math.php का यहाँ पे एक फाइल आ रहा है। ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे जैसे ही math.php पे क्लिक किया, यहाँ पे पाई का फॉर्मूला आ गया 3.14। यहाँ इसके बाद की वैल्यू को हम काउंट नहीं करते हैं, बट ये फिर भी यहाँ पे शो कर रहा है, तो चलिए अच्छी बात है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है 3.14, शॉर्ट में हम यहाँ पे ये लिखते हैं। तो पाई का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ मीन एंड मैक्स फंक्शन का एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैंने मीन एंड मैक्स फंक्शन का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। आप कमेंट में देख सकते हैं मीन एंड मैक्स फंक्शंस।
यहाँ पे हमने इक्को करवाया हुआ है मीन फंक्शन के हिसाब से 0,150, ये हमने वैल्यू लिया हुआ है यहाँ तक का, जिसमें माइनस में भी है और प्लस में भी वैल्यू है। ठीक है, एक हमने यहाँ पे इक्को करवाया हुआ है मैक्स फंक्शन के थ्रू, और वैल्यू हमारा ऊपर वाला सेम है माइनस और प्लस में। हमें इसमें ये फाइंड करके देगा कि मीन में हमें इस जो हमें डाटा है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, और मैक्स में इसमें से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा वो हमें गेट करके ब्राउज़र पे दिखाएगा। तो चलिए हम इसे सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं ये क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे देखिए हमारे मीन में -200 आ गया और प्लस में और मैक्स में हमारा 150 आ गया। सबसे मिनिमम वैल्यू उसमें हमारा -200 था और सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारा 150 था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन, और मैं उस पर आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने एब्सोल्यूट फंक्शन का यहाँ पे इक्को करवा रखे हैं एब्सोल्यूट फंक्शन से -6.7। तो इसमें ये एग्जैक्ट बताएगा हमें कि हमारा इसका रिजल्ट क्या आएगा एब्सोल्यूट फंक्शन के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कमेंट में आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन में लिखा हुआ है, और इक्को में हमने एब्सोल्यूट फंक्शन से -6.7 को इक्को करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे सेव कर देते हैं और अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं ये रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे maths.php को मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए इसका एब्सोल्यूट फंक्शन जो है 6.7 आ रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने स्क्वायर रूट फंक्शन का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, और यहाँ पे कमेंट में आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट फंक्शंस। ठीक है, ताकि आपको भी पता चले ये जो मैंने नीचे कोड लिखा हुआ है वो किस चीज़ का है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा मैंने इक्को करवाया हुआ है स्क्वायर रूट फंक्शन के बेस पे 64 को। 64 का स्क्वायर क्या है वो हमें आउटपुट में दिखेगा, और यहाँ पे 0 का हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे 1 लिया हुआ है और 9 लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं ये किस किस चीज़ का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पहला आ रहा है 64 का 8 का स्क्वायर है वो, लास्ट वाले 9 का आ रहा है 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे आप देखिए 0 का 0 आ रहा है और 1 का 1 आ रहा है, बिकॉज इसका कोई स्क्वायर होता ही नहीं है। जिसका होता ही नहीं है उसका एग्जैक्ट वो शो कर देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे 9 हमने लिया है, यहाँ पे 10 लेते हैं और इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3.16। ये जो स्क्वायर रूट है जो भी उसका निकलेगा, जो भी इसकी चाहे डेसिमल में निकले या किसी चीज़ में निकले, वो हमारा यहाँ पे प्रिंट करेगा। बिकॉज 0 का तो कोई स्क्वायर रूट होगा ही नहीं। 0 का हम अगर डेसिमल में भी लेंगे कुछ भी नहीं आएगा उसका, 1 का वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है 0 और 1 ये कॉमन है, बाकी सबका स्क्वायर रूट चाहे डेसिमल में आए वो हमारा आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं राउंड फंक्शन की ओर, वहाँ पे हम चेक करते हैं वो किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे राउंड फंक्शन का यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिख दिया है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कमेंट में हमने लिख भी दिया है आपको शो करने के लिए कि ये क्या है और ये किस चीज़ के लिए हम यूज कर रहे हैं कोड को। ठीक है, यहाँ पे देखिए राउंड फंक्शन है कमेंट में, इक्को भी हमने राउंड फंक्शन के उस पर किया हुआ है 0.60 का, नीचे में हमने किया हुआ है 0.50, 0.49, और यहाँ पे माइनस में भी लिया हुआ है -4.40 और -4.60। अब मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ, तो इसके लिए मैं सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र पे जाके इसे हम रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 1 0 -4 और -5 रिजल्ट हमें दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले वाले का आ रहा है राउंड फंक्शन 0.60 अराउंड आ रहा है किसके 1 के। ठीक है, ये अराउंड वैल्यू जो होती है, जो सबसे नज़दीक का वैल्यू होता है वो हमें सर्च करके देता है विदाउट डेसिमल में। राउंड फंक्शन का ये वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे और ये देखिएगा 0.50 का भी यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 50 से ऊपर है, उसको हम 1 में लेंगे। अगर ये माइनस में सॉरी ये 49 या 48 या 47 ये आएगा, 50 से एबव वाले में हम 1 काउंट करते हैं, मतलब ये काउंट हम नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक जनरेट करता है। और 50 से नीचे वाले में ये 0 जनरेट करके हमें देगा राउंड फंक्शन। ठीक है, और माइनस वाले में ये आपका यहाँ पे देखिए माइनस वाले में ये 4 आ रहा है और यहाँ पे -5 आ रहा है। ठीक है, ये -4 ये उसके हिसाब से आ रहा है राउंड फंक्शन, और ये 5 आ रहा है ये
उसके हिसाब से कि जैसे मैंने आपको 50 और 49 के बारे में बताया उसके हिसाब से आ रहा है। तो ये ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पे 60 है, ये 50 50 से नीचे है, ये 50 से ऊपर है। तो ये अराउंड फंक्शन उसी के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है 4 और 5, ठीक है, माइनस में। तो ये था हमारा राउंड फंक्शन। अब मैं चलता हूँ रैंडम नंबर की तरफ। दोस्तों रैंडम नंबर के लिए हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे कमेंट आप देख सकते हैं। रैंडम फंक्शन हमने यूज किया हुआ है। इक्को जस्ट मैंने रैंडम फंक्शन जो है, रैंडम का जो फंक्शन है उसको मैंने सिर्फ इक्को किया हुआ है, वो ऑटोमेटिक हमें जनरेट करके देगा ये किस तरह का प्रोग्राम है, ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसे चेक करते हैं ये किस तरह से आता है। यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र में आ गया। यहाँ पे हम इसको जस्ट रिफ्रेश करते हैं और रैंडम नंबर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए रैंडम नंबर हमारा ये आ गया 244090304। अब मैं इसको बार बार जब भी रिफ्रेश करूँगा ये नया रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। यहाँ पे देखिए इसको मैं जब भी रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे नया जनरेट करके हमें रैंडम नंबर देगा, बिकॉज हमने यहाँ पे रैंड फंक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है। मैं इसी में एक एग्जांपल और बताता हूँ। इक्को रैंड फंक्शन, और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैं 10 लेता हूँ, सॉरी 10 लिया और हमने यहाँ पे 100 ले लिया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हो गया कि ये दोनों के बीच में 10 से लेके 100 के बीच में इसके हमें रैंडम नंबर ये जनरेट करके देगा, चाहे जो भी है, जितने बार भी है रिफ्रेश करूँगा इसके से इसके बीच में ही रहेगा ये। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाते हैं और इसको हम रीलोड कर लेते हैं। सॉरी ये साथ में इसलिए आ रहा है बिकॉज ये हमने इसको कमेंट किया नहीं है, तो या फिर इसको रहने देते हैं हम। यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव कर दिया हमने। यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है नीचे वाले का। यहाँ पे 10 से लेके 100 के बीच का है हमारा वैल्यू, पहले में हमें 10 दे रहा है। सेकंड बार रिफ्रेश करते हैं वो हमें देखते हैं क्या आता है, 44 आ रहा है। चाहे जितने मर्जी बार रिफ्रेश कर लीजिए इसे, 10 से लेके 100 के बीच में ही रिजल्ट आएगा। देखिए मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, 43, 41, 17, 94, 58। ये इस तरह से हम रैंडम फंक्शन का यूज करते हैं PHP में। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया मैथ ऑपरेशंस के बारे में, और इसमें मैंने बताया इसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। ये किस तरह से वर्क करता है, इसका क्या काम है, वो मैंने सब आपको लाइव करके बताया। तो आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों मैथ ऑपरेशंस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें कमेंट में अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं, और जिन दोस्तों का बेस्ट सजेशन होगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।